बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम मौला अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनका बचपन, उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात, शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी और मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या सुनाएंगे। वीडियो बड़ा ही अहम और ख़ास है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, जिसका मतलब ये है कि मर्दों में अगर कोई शहंशाह है तो वो अली मुर्तज़ा हैं। अल्लाह का कोई शेर है तो वो अली की ज़ात है, और जो कुछ ताकत मिली है गैबी खुदा की दी हुई ताकत है। और फिर अगर दुनिया में किसी तलवार की अगर शोहरत है तो वो मौला अली की तलवार ज़ुल्फ़िकार की शोहरत है। और जवानों में अगर कोई जवान है तो हकीकत में वो मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत भी ऐसी हुई, अल्लाहु अकबर, पाकीज़ा घराने में, पाकीज़ा ख़ानदान में, पाकीज़ा नसब में हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे मंजूर था। मौला अली अलैहिस्सलाम की माँ फ़ातिमा बिनते असद जब हमल से थीं, उस वक्त ये खाने काबा के तवाफ़ में थीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि वहाँ मौजूद एक खातून ने ये रिवायत बयान की कि तुम्हारे दादा हज़रत अबू तालिब घबराए हुए हमारे पास आए। हमने पूछा कि किस बात की परेशानी है। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बिनते असद हामिला थी और दर्द शुरू हो चुका है। तो उनको बिठाने की कोशिश की गई तो खाने काबा का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उन्हें अंदर बिठाया गया कि हम जल्दी किसी चीज़ का इंतज़ाम करें। तो ख़वातीन कहती हैं कि हम 4 औरतें फ़ातिमा बिनते असद को लेकर इंतज़ार कर रही थीं कि कोई मदद आ जाए और फ़ातिमा बिनते असद को उठाकर यहाँ से घर ले जाया जाए। लेकिन वो ख़वातीन कहती हैं कि जैसे ही खाने काबा में दाखिल हुई, एक खुशबू सी फैली और अचानक एक हसीन व जमील बेटा तबल्लुद हुआ। जब हज़रत अबू तालिब वापस आए तो विलादत हो चुकी थी, और वो भी खाने काबा के अंदर। बाज़ रिवायात के मुताबिक मौला अली शेर खुदा की विलादत किसी और घर में बताई गई है। खैर, विलादत जहाँ पर भी हुई, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि पैदा होने के बाद से इस रिवायत से सबका इत्तिफाक है, यानी सब ये मानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद न तो दूध पी रहे थे और ना ही आंखें खोल रहे थे। अमूमन ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसका पहला काम ये होता है कि वो आंखें खोलता है, आवाज़ निकालता है और अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन यहाँ सुबह से शाम होने को आई, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे थे। लिहाजा सब लोग घबरा गए, माँ भी घबरा गई और वालिद हज़रत अबू तालिब भी घबरा गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के बाद खबर हुई कि अबू तालिब के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से अपने चचा हज़रत अबू तालिब के घर में रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि हज़रत अबू तालिब की बीवी फ़ातिमा बिनते असद ने दूसरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चाची रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करती थीं, उन पर जान निछावर करती थीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे की विलादत की खबर सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई कि चचा अबू तालिब के घर में बेटे की विलादत हुई है। लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि बेटा तो हुआ है, लेकिन शायद माजूर पैदा हुआ है। वो आवाज़ नहीं करता, रोता नहीं है, आंखें भी नहीं खोलता और दूध भी नहीं पी रहा है। ये खबर पाते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस बच्चे को देखने के लिए आए। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ये बच्चा हजरत फातिमा बिनते असद की गोद में था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से अपना लुआब पाक निकालकर मौला अली अलैहिस्सलाम की जुबान पर रखा, तो जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान पर रखी, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे चूसना शुरू कर दिया। और लुआब पाक जब उनके मुंह में गया तो आप अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और सबसे पहले जलवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। यह है मौला अली अलैहिस्सलाम की शान कि पहली ग़िज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक और पहली नज़र चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत ऐसी जगह पे हुई कि जहाँ पे किसी और की कभी विलादत हुई ही नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर वहीं आंखें खोलते तो काबा सामने था। काबे का तकद्दुस कम थोड़ी ना है, काबे की हुर्मत कम थोड़ी ना है, उसकी इज्जत कम थोड़ी ना है। प्यारे दोस्तों, आज भी जब हम काबे पर पहली नज़र डालकर दुआ करते हैं तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की आंखें वहीं खुल जाती और काबे को देख लेते तो वो भी उनकी इज्जत, उनके तकद्दुस, उनके एहतराम में ये बात रिवायात में आ जाती कि मौला अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद पहली निगाह काबे पर पड़ी। लेकिन यहाँ पर ये अकीदा साबित होता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने पैदाइश ही में हमें वो बात कह दी कि जो इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने कहा कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने नज़र वहाँ डाली है जो काबे का भी काबा है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली नज़र गई और इस बात पर सबका इत्तेफाक है। प्यारे दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा। यूं समझ लें कि मौला अली अलैहिस्सलाम की परवरिश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा किरदार रहा। बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को 3 साल गुजरे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 28 साल की थी, तब मौला अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। प्यारे दोस्तों, वो अली जो खुद तरबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े हुए हों, उनकी जवानी का हाल क्या होगा औरों के मुताल्लिक तो मालूम नहीं। बाकी दूसरे असहाब ने तो बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम की सहाबियत तो बचपन से ही थी। यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बचपन से ही सहाबी थे, क्योंकि आप बचपन से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा करते थे। आपकी परवरिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही हुई थी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई, फरमाया जाओ सारी बिरादरी को बुला कर लाओ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा। ये पहली बार था जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर दीन के काम के लिए निकला। फिर आप अलैहिस्सलाम बदर से लेकर उहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक और मदीने से लेकर कूफा की जामा मस्जिद में शहादत तक जनाब अली अलैहिस्सलाम दीन के लिए निकले ही रहे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया और मक्का वालों को जमा किया, मक्का की एक पहाड़ी पर सबको दावत पेश की कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और तुम लोग बुतों की इबादत करनी छोड़ दो। इस पैगाम को सुनकर मक्का वाले बड़ी दुश्मनी पर उतर आए। एक शख्स भी वहां पर उठकर लब्बैक कहने वाला नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजमे आम में पुकारा, है कोई जो मेरे लाए हुए दीन की हिमायत करे, लेकिन सब खामोश रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया।
किसी ने हामी नहीं भरी, जैसे सबके मुंह पर ताले लग गए। लेकिन तभी यही 9 साल की उम्र में मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दीन की हिमायत के लिए खड़ा हूँ। आपको मैं अल्लाह का रसूल तस्लीम करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे मौला, इसके पैरों में कुव्वत और ताकत अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत ये थी कि फिर आपकी कुव्वत के सामने किसी की कुव्वत ही नहीं थी। जिन्हें शेर खुदा का लक़ब मिला, हैदर कर्रार का लक़ब मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ फैसलों में भी बिठाया करते थे। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम का तबलीग इस्लाम में बड़ा ही अहम किरदार है। हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की आप हर तरह से खबर पहुंचाया करते थे और मुसलमानों की हिफाजत के लिए जो कुछ भी हो सकता था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो किया करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को ही अपने बिस्तर पर लिटाया था। वो कत्ल की रात थी। काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के एतराफ में सारे लोग तलवारें ताने खड़े हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए और किसी को नजर ना आ सके। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना, मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, तुम ये अमानतें उनके मालिकों को पहुंचा देना और फिर तुम भी मदीने चले आना। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक भी सवाल नहीं किया, जबकि ये मुमकिन था कि गलती से वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझकर मौला अली अलैहिस्सलाम को ही कत्ल कर देते, क्योंकि वो बिस्तर कत्ल का बिस्तर बना हुआ था। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस रात बहुत आराम की नींद सोया और उसकी वजह ये थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल सुबह सबकी अमानतें वापस करके तुम भी मदीने आ जाना। तो मुझे यकीन हो गया कि सुबह ज़रूर होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो सुबह तो होनी ही है। आज की रात फिक्र छोड़ दो, मौत का खौफ और डर निकाल दो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कल सुबह अमानतें देकर मदीने चले आना। प्यारे दोस्तों, ये था मौला अली अलैहिस्सलाम का ईमान और उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन था। दूसरे दिन कुफ्फारे मक्का ने आप अलैहिस्सलाम को बिस्तर से उठाया और हरमे काबा में ले आए और बहुत सारे काफिर जमा हुए। लेकिन वहां पहुंचकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबकी अमानतें वापस करना शुरू कर दी। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को भी छोड़ दिया गया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 3 दिन के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। मदीना तशरीफ लाने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचे तो मदीने के महतुम नाम के एक अंसारी सहाबी हैं, उनके घर पर आपका क़याम हुआ। जो भी सहाबी मक्का से मदीना हिजरत करके आए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी न किसी सहाबी के घर ठहरा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अक़्द मुआख़ात शुरू हुआ। अक़्द मुआख़ात इस्लाम में एक ऐसी ज़बरदस्त मिसाल है कि आज तक दुनिया में ऐसी दूसरी मिसाल कायम नहीं हुई। अक़्द मुआख़ात दरअसल एक ऐसा काम था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अंसार सहाबा और मुहाजिरीन सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया कि आज से तुम दोनों भाई भाई हो। अंसार वो सहाबा थे जो मदीने में पहले से रह रहे थे, मुहाजिर वो सहाबा थे
जो मक्का या दूसरी जगहों से हिजरत करके मदीना आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से तुम दोनों भाई भाई हो। एक अंसार सहाबा दूसरे मुहाजिर सहाबा का हाथ पकड़ते और अपने घर ले जाते और कहते कि आज से ये घर और घर का सारा सामान आधा आपका है और आधा हमारा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि आज से आप लोग भाई भाई हैं। प्यारे दोस्तों, वो लोग सिर्फ कहने के लिए भाई भाई नहीं थे, जैसे आजकल हम सिर्फ बोलने के लिए भाई भाई हैं कि जब काम पड़े तो कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, और जब दुश्मनी होती है तो इतनी खतरनाक दुश्मनी होती है कि माज़अल्लाह जानवरों से भी ज़्यादा सख्त तरीन लड़ाइयाँ होती हैं। जानवर भी आपस में इतना नहीं लड़ते जितना इंसानों में आपस में खूरेज़ियाँ होती हैं। दूसरों से लड़ाई अल्लाह और उसके रसूल की वजह से है तो अलग मसला है, लेकिन मोमिनीन में आपस में एक दूसरे से लड़ना सख्त तरीन गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो मोमिनों ने आपस में लड़ने के लिए तलवारें उठा लीं, हालांकि आज तलवारें नहीं हैं, यूं कह सकते हैं कि अगर चाकू उठा लिया या गन उठा ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर इनमें से किसी एक ने दूसरे को मारा या कत्ल कर दिया तो कातिल भी दोज़ख में जाएगा और मख्तूल यानी जो मारा गया है वो भी दोज़ख में जाएगा। सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल का तो समझ में आता है कि उसने कत्ल किया, उसने किसी की जान ली, इसलिए दोज़ख में जाएगा, लेकिन मरने वाले का क्या कसूर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इसलिए दोज़ख में जाएगा कि मरने वाला भी इस बात का ख्वाहिशमंद था कि दूसरे को कत्ल कर दूं, लेकिन ये और बात है कि उसको मौका नहीं मिला। कत्ल तो ये भी करना चाहता था, अगर इसको मौका मिलता तो ये भी कत्ल कर देता, लेकिन मौका कातिल को मिला, इसलिए उसने इसे मार दिया। इसलिए जो तलवार मुसलमानों के दरमियान उठी वो दोनों दोज़ख में जाएंगे। बहरहाल सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे के भाईचारे में जोड़ दिया। एक अंसार आते और एक मुहाजिर को अपने साथ अपने घर ले जाते। इस तरह सारे सहाबी एक एक करके अंसार के घर चले गए, लेकिन एक सहाबी रह गए और वो सहाबी थे मौला अली अलैहिस्सलाम। ये तन्हा रह गए क्योंकि इनका कोई अंसारी सहाबी जोड़ीदार मिला ही नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में बैठे। उनको थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरा कोई अंसारी सहाबी नहीं है, अब मैं किसके घर जाऊंगा, अब मैं किसके घर रहूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अक़्द मुआख़ात में अपने साथ जोड़ लिया। सब मुहाजिरीन को एक एक अंसार सहाबी दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक मुहाजिर थे, हिजरत करके आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने साथ जोड़ लिया। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान है। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की दानाई का कोई जवाब नहीं था। एक मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मेरा मुकाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स एक बार जाएगा लेकिन मेरे पास 2 बार आएगा। सुनने वालों को ये बात कुछ अजीब लगी। उनको लगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना मर्तबा बढ़ाकर बयान कर रहे हैं। लिहाजा लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम की शिकायत कर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स एक बार जाएगा लेकिन मेरे पास 2 बार आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अली, क्या तुमने ऐसा कहा था? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी हदीस की वजह से ऐसा कहा था। आपने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो कोई भी जाने वाला दरवाजे से जाता है और दरवाजे से ही बाहर आता है, एक बार दाखिल होता है और एक बार उसी दरवाजे से बाहर निकलता है। बस यही सोचकर मैंने ऐसा कहा था। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी ही हिकमत और जहानत से नवाजा था। इल्म में आपका कोई सानी नहीं था। यहाँ तक कि सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब ये दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं उस मजलिस से पनाह मांगता हूँ जिसमें अली ना हो, बल्कि ये भी दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, कभी ऐसा वक्त ना आए कि मुझे अली के बगैर कोई फैसला करना पड़ जाए। बल्कि ये भी फरमाते थे कि अगर अली ना हो तो मैं हलाक हो जाऊंगा। कई मामलों में मौला अली अलैहिस्सलाम इन तीनों खुलफाए राशिदीन के हामी और नासिर रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हजरत उमर की भी और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी इन तीनों खुलफा के साथ हिमायत भी की है और उनकी वजारत भी की। उनके साथ जिहाद में भी शरीक रहे। इन खुलफा के दौरे खिलाफत में आप अलैहिस्सलाम ने कई जंगें भी लड़ी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी, हज़रत उमर के ज़माने में भी और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूरा किरदार उसी तरह से निभाया जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया करते थे। कहीं से कोई इख्तिलाफ नज़र नहीं आता। प्यारे दोस्तों, एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल पूछा कि आपने कभी खुदा को देखा है? दोस्तों, एक होता है ज़ाहिरी तौर पर देखना और एक है ख्वाब में देखना, बंद आंखों से देखना। आलम बेदारी में सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को खुदा की ज़ियारत नहीं हो सकती। मेराज का जो वाक़या हुआ, ऐसा वाक़या फिर किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन आलम ख्वाब हो या बंद आंखों से हो, बेशुमार औलियाए कामिलीन ने रब्बे जुल जलाल की ज़ियारत की है, अल्लाह ताला की तजल्लियों को देखा है। बहरहाल, जब मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने खुदा को देखा है, तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा कि तुम खुदा को देखने की बात करते हो। अली उस वक्त तक नमाज का दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में खुदा की ज़ियारत नहीं कर लेता। रब तबारक ताला की तजल्लियां जब तक मैं नहीं देखता सर नहीं उठाता हूँ। प्यारे दोस्तों, मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत के मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करना ज़रूरी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपकी फजीलत में बताई, उसके हम भी कायल हैं। हम इनकार नहीं कर सकते। हम हज़रत अली को सिर्फ अली नहीं कहते, मौला अली कहते हैं। जबकि बाज़ लोगों को मौला अली कहने पर भी एतराज़ है, लेकिन ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला हैं। प्यारे दोस्तों, मौला किसे कहते हैं? मौला कहते हैं आका को, मौला सरदार को कहते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने आलीशान है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह के नबी ने उनको मौला कह दिया है, तो हम सबको मौला कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि एक रिवायत ये भी बताती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ, सिर्फ ये लफ्ज़ नहीं बल्कि उसमें ये लफ्ज़ भी है कि अल्लाह और मैं जिसके मौला हैं, अली उसके मौला हैं। इसमें फिर पूरी कायनात आ गई, यानी सारे लोग उनको अपना सरदार बनाएं। प्यारे दोस्तों, नबुव्वत का मुकाम अपनी जगह है और विलायत का मुकाम अपनी जगह पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मौला कहा है, तो इस बात पर कुछ लोग कहते हैं, तो क्या फिर हज़रत अली नबियों के भी मौला हैं? इसको इस तरह से समझते हैं कि अरबी में एक लफ्ज़ के कई माना होते हैं। लफ्ज़ ऐन, ये सूरज को भी बोलते हैं, घुटनों को भी बोलते हैं और आँख को भी बोलते हैं। लिहाजा
बाज लोगों ने सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबियों के भी मौला हैं, तो क्या अली भी नबियों के मौला हैं? तो कहा, हाँ है, लेकिन वो इस तरह से हैं कि मौला का एक माना आका होता है और एक माना दोस्त और वजीर भी होता है और हमराज भी होता है। इसलिए मौला अली हम सब के लिए आका के माने में मौला हैं और नबियों के मुताल्लिक दोस्त और वजीर के माने में मौला हैं। इसमें कोई शक नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपकी फजीलत में ये बयान फरमाया है तो इसलिए दोस्तों मौला अली कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल में जो बातें आई हैं उनमें से पहली बात तो ये है कि आप ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। हाशमी नसब है, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग में सबसे पहले ईमान लाने में आपका अहम रोल है। इसके अलावा हिजरत करने में और हिजरत के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुआख़ात में भाई बनने का शर्फ हासिल है। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी में और एक रिवायत में 3 हिजरी में अपनी सबसे चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ फरमाया, जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। दुख्तर मुस्तफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान बान वाली वो शहजादी हज़रत अली की दुल्हन बनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये इरादा था कि फ़ातिमा के लिए निकाह का पैगाम भेजूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं कि मेरे दिल में इरादा था मैं फ़ातिमा के लिए निकाह का पैगाम भेजूं। इनके दिलों में इरादा था लेकिन इन्होंने कहा नहीं। बाज़ रिवायात में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ना किसी तरफ से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कुछ पैगामात आए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जवाब नहीं दिया। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत अली को तलब किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में तो निकाह के लिए इरादा था, लेकिन मेरी हैसियत नहीं थी, मेरे पास माल नहीं था, क्योंकि जब मदीना तैयबा पहुंचे थे तो उस वक्त बहुत गरीबी थी। आप अलैहिस्सलाम एक यहूदी के बगीचे में काम करते थे और दिन भर काम करने के बाद वो यहूदी आपको सिर्फ 2 खजूरें दिया करता था और वो 2 खजूरें लेकर घर आते और उन्हीं से गुजारा करते थे। तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का हाथ कैसे मांगते? खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया और पूछा, ऐ अली, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करूं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर झुका लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अली, ये मेरा फैसला नहीं, ये रब्बे जुल जलाल का फैसला है कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाओ ले जाओ मेरी बेटी को, फरमाया कि जाओ और मेहर के पैसे ढूंढ के लाओ, मेहर के लिए कोशिश करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खूब मेहनत की और जो कुछ आपसे बन सका और कुछ चीजें आपने बेची और कुछ सामान गिरवी रखा। इस तरह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मेहर के लिए कुछ चांदी लेकर आए और इस तरह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मौला अली अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और तकरीबन 9 महीनों के बाद रुखसती हुई। जिस वक्त रुखसती हुई उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत नोमान का मकान किराए पर लिया हुआ था, जो एक सहाबी थे। उस किराए वाले घर में जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई तो सिर्फ एक चारपाई थी, एक बिस्तर था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से एक चक्की लेकर आए थे, पानी का एक मशकीज़ा और 2 मिट्टी के बर्तन। वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
साथ लेकर आई थीं और एक चिराग जलाने के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं था। मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात की ख़वातीन की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार को इस हाल में रुखसत किया, क्योंकि दोस्तों ज़ाहिरी असबाब कुछ नहीं होते, दिल का तकवा सबसे बड़ी चीज़ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ी दौलत भेजी थी वो हया, इफ़त और तकवा की दौलत थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो इन चीज़ों की शहंशाह थीं। तकवा में आपकी मिसाल क्या हो सकती है? सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा जब मौला अली अलैहिस्सलाम के घर आईं तो खुद फरमाती हैं कि मैंने अपने हाथों से इतना आटा पीसा है कि मेरे हाथों की चमड़ी यानी आपके हाथों की खाल छिल चुकी थी। वो बहुत मेहनत करती थीं, सारे काम अपने हाथों से ही अंजाम देती थीं। इस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम को सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद बनने का शरफ हासिल हुआ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राजी थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से ये भी फरमाया, ऐ अली, मैंने तुम्हें अपने जिगर का एक टुकड़ा दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उनसे दुश्मनी की गोया कि मुझसे दुश्मनी की। मौला अली अलैहिस्सलाम ने निहायत ही सादी जिंदगी गुजारी और आपने बहुत ज्यादा कोशिशों को नहीं पाला। मुख्तसर सी जिंदगी में आपने सब्र किया और आपको बीवी भी ऐसी मिली जो कनात की बादशाह है। उनको जो मिला उस पर सब्र कर लिया। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिंदगी में कभी भी फातिमा ने मुझसे किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं की, बल्कि जब हमें गुलाम की जरूरत थी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहकर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि जाओ फातिमा, एक गुलाम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग कर ले आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको एक एक गुलाम बांट रहे हैं। ये ख्वाहिश मौला अली अलैहिस्सलाम की थी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के कहने पर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें भी ये गुलाम दे दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गुलाम नहीं दिया और कहा, फातिमा जब थक जाओ तो रात के वक्त 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। तुम्हारी थकान के लिए ये काफी हो जाएगा। लिहाजा आप घर लौटें और इस पर भी सब्र किया। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर की ये कैफियत थी कि बहुत ज्यादा ठाट बाट नहीं था, बल्कि अहले बैत का ये घराना तो ऐसा है कि एक बार हसनैन करीमैन बीमार हुए तो उनकी कनीजा जिसका नाम फिजा था उसने मन्नत कर ली कि ऐ अल्लाह, अगर बच्चे ठीक हो जाएं तो हम सब घर वाले मिलकर 3 रोजे रखेंगे। लिहाजा बच्चों को शिफा मिल गई, बच्चे ठीक हो गए। तब फिजा ने मौला अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि मैंने बच्चों के मुताल्लिक मन्नत की थी और बच्चे ठीक हो गए। तो घर वालों ने कहा, ठीक है, आज से हम 3 दिन के रोजे रखेंगे। रोजा रखते और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजे की हालत में काम पर जाते। काम से वापस आए तो आपको मजदूरी इतनी मिली कि सिर्फ आटा मिल सका, जिससे कि सिर्फ रोटियां बन सकती थीं। 5 रोटियां बनी, सिर्फ इतना ही आटा मिला। लिहाजा रोटियां जब बनी और इफ्तार का वक्त हुआ तो एक मिस्कीन घर आया और उसने आवाज लगाई और कहा कि अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, तुम हर एक को देते हो, मैं भूखा हूँ, मुझे भी अल्लाह के नाम पर खिलाओ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ये 5 रोटियां उसको उठाकर दे दो, क्योंकि अल्लाह के नाम पर उसने मांगा है। और फिर घर वालों ने सिर्फ पानी पीकर इफ्तार किया। दूसरे दिन भी मन्नत का रोजा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम उसी हालत में काम पर गए, उसी हाल में बगीचे का काम किया। शाम को जो आज मजदूरी मिली उससे भी आटा खरीदा। आज फिर रोटियां बनाई गईं। सभी लोग 2 दिन के भूखे थे। जब रोटियां बनकर तैयार हुईं तो एक यतीम बच्चा बाहर खड़ा था।
उसने आवाज लगाई, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, मैंने सुना है कि जो भी मांगता है वो खाली नहीं जाता। मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 5 रोटियां उठाई और उस बच्चे को दे दी। तीसरा रोजा था और मन्नत के रोजे थे, रोजा छोड़ना भी नहीं था, इसलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम इसी हालत में तीसरे दिन भी काम पर गए। प्यारे दोस्तों, कौन कर सकता है ऐसा सिवाय मौला अली शेर खुदा के। तीसरे दिन जब आप मजदूरी करके आटा लेकर आए, आज भी रोटियां बनी थीं, लेकिन आज एक जेल से छूटा हुआ कैदी बाहर खड़ा था। बोला, बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा किसी और के घर क्यों जाऊं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के पास आऊं। मैंने सुना है यहाँ मंगतों को खिलाया जाता है। फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोटियां उठाई और उस कैदी को दे दी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक बार भी नहीं कहा कि फातिमा कम से कम 1 रोटी तो रोक लेती या 2 रोटियां तो रख लेती, बाकी दे देती, लेकिन नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खैरात पर राजी थे और बच्चों को भी बचपन से ही ऐसी ही तरबियत दी गई थी। तीसरा रोजा था और आज भी रोटियां उठाकर दे दी गई थीं। प्यारे दोस्तों, ये अहले बैत के लिए कड़ा इम्तहान था। शाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो देखा कि हसनैन करीमैन एक ताक में दुबके हुए बैठे हैं। हजरत अली का पेट पीठ से लग रहा है और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कमर झुकी हुई है। किसी से आवाज नहीं निकल रही। फिजा को देखा, उनकी आंखें अंदर धंस रही हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ है? किसी ने जवाब नहीं दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आज के दौर में ऐसा होता तो बेटी बाप से शिकायत करके रोती, कहती, अब्बा जान आपने मेरी शादी कहाँ कर दी है, यहाँ खाने को रोटी तक मैसर नहीं है, 3 दिनों से फाका हो रहा है। लेकिन हजरत फातिमातु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब्र का पहाड़ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा पूछा, लेकिन किसी से कुछ जवाब नहीं मिला। उसी वक्त जिब्रील अमीन आयत करीमा लेकर उतर आए। कुरान की आयत नाजिल हुई, सूरह दहर पारा 29, जिसका मफहूम ये है, ऐ महबूब, ये वो घराना है कि जो अपने रब की मोहब्बत में कभी मिस्कीन खिलाता है, कभी यतीम को तो कभी कैदी को। और फिर जन्नत का दस्तरख्वान उतरा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना पेश किया और फरमाया, मुबारक हो मेरे घर वालों, तुम कामयाब हो गए। रब तबारक ताला की तरफ से ये इम्तहान था। आने वाला ना मिस्कीन था, ना यतीम था और ना ही कैदी था। वो शक्लें तो उनकी थीं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का इम्तहान ले रहे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की सखावत का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ हाल ये है कि एक जंग में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2-3 तीर लग गए तो हकीम कहने लगे कि आपको एक दरख्त के साथ बांध देंगे, तब तीर निकालेंगे, क्योंकि आप बड़ा तड़पेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब मैं नमाज की नियत बांधूं तो तीर निकाल लेना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। और एक तरफ आपका हाल ये है कि एक मांगने वाला फकीर मस्जिद में आया, सब लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नमाज में थे। नमाज में ही रब के बंदे का ख्याल आ गया। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब फकीर ने पुकारा तो मैंने सलाम फेरने का भी इंतजार नहीं किया। मेरे पास एक चांदी की अंगूठी थी, मैंने फौरन उतारी और नमाज के दौरान ही मैंने उसके जानिब फेंक दी। वो साइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और बोला, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं मस्जिद गया था तो सब नमाज पढ़ रहे थे, कुछ नहीं मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां अली नहीं थे? वो बोला, हुजूर हाँ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ मिला? वो बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो नमाज पढ़ते पढ़ते भी सखावत कर दी।
प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बचपन से तरबियत फरमाई, तो जाहिर है कि जिंदगी गुजारने के उसूल भी उन्होंने ही सिखाए थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स के लिए कभी कोई चीज नहीं की। प्यारे दोस्तों, खैबर का वाकया बड़ा ही मशहूर है। दरअसल खैबर यहूदियों का इलाका था। वहाँ यहूदियों के बहुत सारे किले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों के साथ वहाँ का मुहासरा किया। उन किलों में रहकर यहूदी मदीने वालों के खिलाफ साजिशें रचा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे। 7 दिन तक मुहासरा रहा। फिर जंग शुरू हुई, मगर जंग ऐसी होती कि सुबह शुरू होती और शाम को ख़त्म होती, लेकिन कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को जमा किया और फरमाया कि कल मैं ये इस्लामी परचम ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल खूब मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। सारे सहाबा रात भर जागते रहे और यही सोचते रहे कि वो झंडा किसको मिलेगा। बहरहाल सुबह हुई, सब जमा हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे को देखा। उस मजमे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? बताया गया कि वो बीमार हैं, उन्हें आसूदा चश्म हुआ है, उनकी आंख में तकलीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनको बुलाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम उसी हालत में आए। उनको बुखार भी था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया और झंडा उनके हाथ में पकड़ा दिया और फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फाते रखें। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसी हालत में झंडे को उठाया और उठकर चल दिए। जब सहाबा ने मौला अली अलैहिस्सलाम के जोश को देखा तो सब के सब पुरजोश हो गए। मुकाबला शुरू हो गया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहूदियों का एक बड़ा रईस था, उसका नाम मरहब था। वो बहुत ताकतवर था। वो सामने आया। उसका पूरा जिस्म लोहे के कपड़ों से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसकी टोपी तक लोहे की थी। वो कहने लगा, मेरे मुकाबले में कौन आएगा? तुम्हें पता है मेरे घर के आसपास भी कोई नहीं भटकता, इतना खौफ है मेरा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कहा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है। हैदर कर्रार का मतलब होता है पछाड़ का माहिर शेर। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने मरहब के मुकाबले में तलवार उठाई। मुकाबला थोड़ी देर का हुआ, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के पास जुल्फ़िकार हैदरी थी। जुल्फ़िकार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की हुई उस तलवार से जब आप अलैहिस्सलाम ने वार किया तो वो लोहे को काटती हुई ऐसे गई कि मरहब का सर आसमान में उड़ रहा था। और फिर जब उसकी लाश जमीन में ढेर हो गई तो सारे यहूदियों में खौफ फैल गया। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक कुव्वत ये थी कि किले के बड़े बड़े दरवाजे बंद थे। मौला अली अलैहिस्सलाम एक हाथ से तलवार चलाते रहे और सहाबा से कहा कि तुम किले के अंदर दाखिल हो जाओ। सहाबा ने कहा, दरवाजे बंद हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम खैबर का एक फाटक यानी बड़ा दरवाजा जो पूरे लोहे का बना हुआ था, जिसका वजन इतना था कि 40 सहाबा मिलकर उठाते थे तो उठ नहीं पाता था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने सीधे हाथ से उसे अकेले उठाया और उठाकर खड़े रहे और यहाँ तक कि 600 सहाबा अंदर किले में दाखिल हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस दरवाजे को उठाकर कई गज दूर फेंक दिया। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब फातह खैबर है। उसी शाम को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इस फतह का सेहरा मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पहुंचता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ही फतह की बशारत दे दी थी। प्यारे दोस्तों, सहाबा की ताकत का ये आलम है कि उस जमाने में जो ताकतवर थे, आज के जमाने के 100 नहीं 1000 लोगों की ताकत उनके पास होती थी। मदीने तैयबा में कुछ बुजुर्ग हैं जिनके यहाँ आज भी सहाबा की तलवारें रखी हुई हैं।
अगर आज के बॉडी बिल्डर वहां जाकर उन तलवारों को उठाते हैं तो वो तलवार उनके दोनों हाथों से नहीं उठती, लेकिन सहाबा उन तलवारों को एक हाथ से हवाओं में लहराते थे। तो ये सहाबा इकराम की ताकत का हाल था। और मौला अली अलैहिस्सलाम उस जमाने के 40 मर्दों की ताकत तन्हा रखते थे। शेर खुदा का लक़ब उनको ऐसे ही नहीं मिला था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बात अहम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब अल्लाह तबारक ताला नियामतें किसी को अता फरमाता है तो फिर वो बंदा दो हालातों से खाली नहीं होता। या तो रब तबारक ताला का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है, और या फिर गुरूर और तकब्बुर में इतराने वाला बन जाता है। क्योंकि माल भी गुरूर लाता है और जिस्मानी ताकत भी गुरूर लाती है। या जब कोई ओहदा मनसब किसी को मिलता है तो वो भी गुरूर पैदा कर देता है। ये तीन चीजें इंसान को घमंड की तरफ ले जाती हैं। ये बहुत आजमाइश का वक्त होता है। अगर किसी के अंदर ज्यादा ताकत आ गई और फिर वो अपने हाथ को बचा ले गया तो वो दुनिया का अजीम पहलवान है। यहाँ तो लोग कमजोरों पर अपनी ताकत आजमाते फिरते हैं, लेकिन याद रखो, जब ताकत आ जाए तो तुम ताकत का गुरूर मत लाना, क्योंकि जिस्म सड़ जाएगा और कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन जाएगा। जब कब्र में तुम्हारे इसी ताकतवर जिस्म को रखा जाएगा, कान से नाक से हर जगह से इसी जिस्म में कीड़े दाखिल होंगे और तुम हाथ तक नहीं हिला सकोगे। अल्लाह इस कदर तुम्हें बेबस बना देगा। इसलिए अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर कभी मत आने देना। मौला अली अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि एक रोज बाजार में जा रहे थे। एक औरत रो रही थी। वो एक काम करने वाली उस जमाने की कनीज थी। मौला अली अलैहिस्सलाम उस वक्त के खलीफा थे। आपके पास मनसब भी था और ताकत भी थी। आप अलैहिस्सलाम उस औरत के करीब गए और उससे पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? वो बोली, मेरे मालिक ने खजूर लाने के लिए 2 दिरहम दिए थे। मैंने इस शख्स से खजूर लिए और खजूर लेकर अपने मालिक को दे दिए, लेकिन मेरे मालिक को वो खजूर पसंद नहीं आए और उसने वो खजूर लौटा दिए। अब मैं लेकर आई हूँ तो ये दुकानदार वापस नहीं ले रहा और मेरे पैसे नहीं दे रहा है। अगर मैं ऐसे ही वापस जाती हूँ तो मेरा मालिक मुझे दुर्रे मारेगा। मैं दिरहम कहाँ से लाऊं? मैं बहुत गरीब हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम इस मसले में पड़े और दुकानदार से बोले कि इस कनीज को इसके पैसे वापस दे दो। तेरी खजूरें सही सलामत हैं, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और ये वापस ले आई है, लिहाजा इनको वापस ले लो और इसके पैसे वापस दे दो। उस दुकानदार ने आपको जोरदार धक्का मारा, यहाँ तक कि गली के बाहर ले गया और बोला, तुम होते कौन हो बीच में पड़ने वाले? वहां मौजूद लोगों ने कहा, ऐ नादान, तुझे मालूम है तूने किसको धक्का मारा है? ये खलीफाए वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। उस दुकानदार को ये नहीं पता था। वो घबरा गया, सहम गया और सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा? वो आया और उसने उस कनीज से खजूरें वापस ली और उसको पैसे दे दिए और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। बोला, मुझे मालूम नहीं था, मैंने आपको धक्का मारा, मुझे माफ कर दें, मुझसे राजी हो जाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले उस कनीज से पूछो, अगर वो राजी है तो मैं भी राजी हूँ। मेरे नफ्स का कोई मामला नहीं है, तू हकदारों का हक अदा कर दे, मैं तुझसे राजी हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम चाहते तो उस दुकानदार से अपनी बेइज्जती का बदला ले लेते कि तूने मुझे हाथ लगाया कैसे, क्योंकि आप खलीफा भी थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे और एक ताकतवर इंसान भी थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम ने जंग लड़ते हुए एक काफिर को जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर बैठ गए। तलवार से उसको काटने ही वाले थे कि उसने आपके मुंह पर थूक दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार छोड़ दी और उसको आजाद कर दिया और बोले, जा, अब तुझको नहीं मारूंगा। वो काफिर हैरत में पड़ गया, सोचने लगा कि इनका गुस्सा तो डबल हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो इनके मुंह पर थूक दिया। इन्हें मुझे तो और भी बेदर्दी से मारना चाहिए था, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया।
मौला अली अलैहिस्सलाम बोले, ऐ काफिर सुन ले, मैं जिहाद भी करता हूँ तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन जब तूने मुझ पर थूक दिया तो इसमें मेरा नफ्स भी शामिल हो गया। अगर मैं तुझे मार देता तो दुनिया कहती कि अली ने अपना बदला लेने के लिए उसकी गर्दन काट दी। मैं बदले के लिए कत्ल नहीं करना चाहता। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की ताकत का सही इस्तेमाल था। प्यारे दोस्तों, एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िरा चोरी हो गई। ज़िरा यानी लिबास जो जंगों में पहना जाता था, वो चोरी हो गई और एक यहूदी के हाथ में चली गई। यहूदी बोला, ये मेरी है। यहाँ तक नौबत आ गई कि मुकद्दमा काजी के पास पहुंच गया। काजी की अदालत में यहूदी को भी बुलाया गया और मौला अली अलैहिस्सलाम को भी बुलाया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि ये ज़िरा मेरी है। यहूदी ने कहा कि इनके पास गवाह कौन है, सबूत क्या है कि ये ज़िरा इनकी है। काजी ने पूछा, ऐ अली, आपके पास कोई गवाह है? हाँ, गवाह है। पूछा, कौन गवाह है, किसने देखा है? आप अलैहिस्सलाम बोले, मेरे बेटे हसन और हुसैन हैं। दोनों को तलब किया, वो दोनों अदालत में आए। हजरत अली अलैहिस्सलाम की गवाही दी, लेकिन काजी ने ये कहकर के इनकार कर दिया कि इस्लाम के निज़ाम में बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं होगी। हसनैन करीमैन की गवाही को काजी ने कबूल नहीं किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनके अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। तो फिर काजी ने कहा, ऐ अली, फिर तो ये ज़िरा यहूदी की है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे ये फैसला मंजूर है, क्योंकि मैं साबित नहीं कर सका कि ये ज़िरा मेरी है, इसलिए मुझे ये फैसला मंजूर है। यहूदी ये सब देख रहा था। उसे तो मालूम था कि ये ज़िरा चोरी की है। उसने इस्लाम का ये ज़बरदस्त निज़ाम अदल देखा और उसी वक्त पुकार के कहा, मुझे मालूम नहीं था कि फैसले ऐसे भी होते हैं कि एक तरफ वक्त का खलीफा खड़ा है, अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं और काजी उन्हें भी नहीं देख रहे हैं। काजी के सामने इस्लाम है और कवानीने इस्लाम है। यहूदी ने कहा, ऐ काजी इस्लाम, मैं गवाही देता हूँ कि ये ज़िरा अली की ही थी और साथ ही ये भी गवाही देता हूँ कि इस्लाम सच्चा मजहब है। वो यहूदी ईमान ले आया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे लिए कुछ अलग खुसूसियात होनी चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं था। हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत तकरीबन 4.5 साल तक चली। खिलाफत के इस वक्त को आप अलैहिस्सलाम ने पूरे अदलो इंसाफ से भर दिया था। अदल में तो आप ज़माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मशहूर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बार आपको यमन का काजी बनाकर भेजा गया। यमन में कई लोग गए, लेकिन उन लोगों को मुतासिर नहीं कर पाए। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम जब गए तो यमन के बड़े बड़े कबीले इस्लाम में आ गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक बार यमन में एक मुकदमा आया। ये एक अजीब मुकदमा था। यमन वालों ने कहा, शेर को पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। तो लोग वहां पहुंचे तो वहां पहले ही एक शेर गिरा हुआ था। कुछ लोग ऐसे थे जो उस गड्ढे के करीब गए तो एक आदमी का पैर फिसल गया और गिरते गिरते उसने दूसरे शख्स का पैर पकड़ लिया और उसने भी तीसरे का पैर पकड़ लिया और उसने भी चौथे का पैर पकड़ लिया। इस तरह चारों लोग गड्ढे में गिर गए और शेर ने चारों को जख्मी किया और फिर उन्हें मार डाला। अब उन चारों लोगों के जो घर वाले थे वो भड़क गए। वो बोले, हमें बदला चाहिए, लेकिन बदला किससे लें? इसमें तो चारों के चारों मर चुके थे। जो पहले गिरने वाला शख्स था जिसने दूसरे शख्स के पैर पकड़े थे, तो दूसरे शख्स के घर वाले पहले शख्स के घर वालों से बदला लेना चाहते थे। वो बोले, उसने हमारे बेटे के पैर पकड़े थे, इसकी वजह से मेरा बेटा मारा गया। और तीसरे शख्स के घर वाले दूसरे शख्स के घर वालों से बदला चाहते थे, क्योंकि दूसरे शख्स ने तीसरे शख्स के पैर पकड़े हुए थे। इस तरह चारों खानदान में लड़ाइयाँ होने लगी। आखिरकार ये मसला हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सारा मामला पूछा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में है कि जिसका कत्ल किया गया है उसके घर वालों को ये इख्तियार होता है
کہ ان سے قاضی یعنی کہ جج پوچھتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو جان کے بدلے جان لے لیں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں، جس نے قتل کیا ہے اس سے پیسے لے لیں۔ لیکن یہ مسئلہ تو الگ تھا، یہاں تو سارے مر چکے تھے، تو دیت کون دیتا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ جس نے گڈھا کھودا تھا وہ دیت دے گا۔ اس کو بلایا گیا اور کہا کہ تو نے یہ گڈھا کھودا اس لیے تو دیت دے گا، کیونکہ تیرے کھودے ہوئے گڈھے میں ہی سارے لوگ گرے اور ان کی جان چلی گئی۔ اور مولا علی علیہ السلام نے گڈھا کھودنے والے سے بھی اس طرح کی دیت دلائی کہ ایک آدمی کو تم آدھی دیت دو گے، ایک کو 1/3 دو گے، ایک کو 1/4 دو گے اور ایک کو پوری دو گے، یعنی جیسے کہ ایک کو 1 لاکھ دو گے، ایک کو 50,000 دو گے اور تیسرے کو 1/3 یعنی 25,000 دو گے اور ایک کو 1/4 دو گے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا، جو سب سے پہلے گرا تھا اس کو 1/4 دو، اس لیے کیونکہ اس نے دوسرے کو بھی پکڑا تھا، دوسرے والے کو اس سے تھوڑا زیادہ دو، اسی طرح سے تیسرے کو اس سے زیادہ، لیکن جو لاسٹ میں گرا تھا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کو پورے 1 لاکھ دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ کیسا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ علی نے وہی فیصلہ کیا ہے کہ جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس طرح سے دوستو، مولا علی علیہ السلام کے فیصلے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مشہور تھے۔ یہ حکمت اور دانائی غیب سے عطا کی ہوئی تھی۔ ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا علی علیہ السلام کو یہ لقب دے دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو پھر بات ہی کیا رہ گئی۔ مولا علی علیہ السلام ہر مسئلے کا حل قرآن سے کیا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو مسائل کے فیصلے کیے وہ آپ کی عقل مندی کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ حاضر جوابی بھی آپ کی ایسی تھی کہ ایک یہودی نے آپ سے مذاق کیا۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کی داڑھی بہت گھنی تھی اور اس یہودی کی داڑھی بہت چھوٹی سی تھی، بہت کم بال تھے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے علی، میں نے سنا ہے کہ تم ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتے ہو، تو میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کے بارے میں بھی قرآن میں کچھ لکھا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، قرآن میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس کی زمین اچھی ہوتی ہے اس کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کا یہ جواب صرف اس یہودی کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ آپ علیہ السلام بولے، الحمدللہ، میں نے نیکیوں کی فصل اچھی کی ہے۔ یہ منہ توڑ جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کے مقام، مرتبے اور ان کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں۔ مطلب کہ تفسیر اور کتابیں اتنی ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر رکھنی پڑ جائیں گی، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، باقی قرآن کی نہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا کہ آپ علم کا سمندر ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پروردہ تھے جو خانوادہ نبوت میں پلے اور بڑے ہوئے۔ پیارے دوستو، مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے جو آپ کے معاملات چلے وہ بہت ہی بہترین تھے، لیکن کچھ خرافات، کچھ انتشار ان کے زمانے میں ایسے ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا مطالبہ خون بہا مانگنے کے لیے کچھ صحابہ اٹھے، کہنے لگے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ مدینے میں بھی آوازیں اٹھیں، مکے میں بھی آوازیں اٹھیں اور ملک شام میں بھی آوازیں اٹھیں۔ اسی وجہ سے 2 جنگیں ہو گئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، جس کی وجہ سے کچھ صحابہ فتنے کا شکار ہو گئے۔ وہی سبائی فتنہ جسے عبداللہ بن سبا نے کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جگہ جگہ ہنگامے کیے، پروٹیسٹ کیے۔ مولا علی علیہ السلام کا کہنا تھا، یہ بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے،
उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते ना ही पहचानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन इस्लाम का मजाक बनाए हुए हैं। उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम का जो मुकाबला था वो अंदर से भी था और बाहर के लोगों से भी था। कुछ लोग खारजी हो गए। खारजी वो लोग हुए जो मौला अली अलैहिस्सलाम को काफिर कहते थे। उस जमाने में एक जमात निकली जो ख्वारिज कहलाती थी। उनसे भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जिहाद किया और उनको मार के भगाया। जंग नहरवान इसी जंग का नाम है। खारजी एक जमात निकली, फिर शिया एक जमात निकली। इन तमाम फितनों में यहूदियों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की। मौला अली अलैहिस्सलाम ने 63 साल की उम्र पाई थी। वो एक छड़ी पकड़े हुए थे। कूफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में हजरत अली अलैहिस्सलाम लोगों को जगाते जगाते आए। हर दरवाजे पर दस्तक देते और कहते, उठो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक खबीस खारजी बदबख्त खंजर छुपाए हुए खड़ा था। उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम को छुपकर धोखे से खंजर मारा। मस्जिद में चीख पुकार मच गई। मौला अली अलैहिस्सलाम जख्मी थे लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बोले, ऐ लोगों, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी खून से भर गई। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि एक दफा मैं शदीद बीमार हो गया, मैं उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी करने आए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं मैं बच पाऊंगा या नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। लिहाजा जब जामा उन पर खंजर से हमला किया गया तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने चेहरा झुकाकर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। जामा मस्जिद कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वो शख्स जिसने अपने बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा दीन इस्लाम की खिदमत में गुजार दिया, जाते जाते इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब बुलाया और वसीयत कर गए कि बेटा, जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए और मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। मौला अली अलैहिस्सलाम खातिमुल खुलफा थे। उन पर खिलाफत इस्लामिया ख़त्म हुई और रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख को दारुल खिलाफत कूफा में शहीद हो गए। यूं समझो कि इल्म का एक पहाड़ एक सूरज गुरूब हो गया, आसमान विलायत का एक चमकता हुआ चांद गुरूब हो गया। जिस दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उसके एक दिन पहले आपके बेटे बताते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने खजाने का सारा माल तकसीम कर दिया और जिस जगह माल खजाना होता था वहां 2 रकत नफिल पढ़कर कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुंचा दी। जिंदगी दीन के नाम करके खुदा के शेर रुखसत हुए। 21 रमजानुल मुबारक की शाम ढली और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीने में कोहराम मच गया, बगदाद की गलियां सूनी हो गईं, कूफे के लोग तड़प गए, मक्का के लोगों ने भी दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज से दुनिया से गया कि उसकी रोशनी कयामत तक बाकी रहेगी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम आज खुददारी की अलामत है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम आज ईमान की अलामत है। इमाम अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं और रूहें बेदार होती हैं। कूफा की सरजमीन पर यह हौलनाक हादसा पेश आया। मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, लेकिन हाल ये था कि खारिजियों का फसाद बढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि आपकी लाश को भी छुपाना पड़ा। उस वक्त मस्जिद में जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने आपकी लाश को छुपाया। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है कि एक ऊंट पे आपकी लाश को रखकर जंगलों की तरफ भेज दिया गया और फिर वो ऊंट आपकी लाश मुबारका को लेकर गायब हो गया।
आपकी लाश मुबारका को छुपाने की वजह ये थी कि खारिजी आपकी लाश के साथ भी बेहुरमती करने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ रिवायात में मिलता है कि वो ऊंट एक जगह पर बैठा हुआ दिखाई दिया। आपका जिस्म मुबारक उसी तरह तरोताज़ा था। फिर जो करीब के लोग थे उन लोगों ने उठाया और फिर उसी जगह पर दफन किया जिस जगह को आज नजफ़ अशरफ कहा जाता है। नजफ़ इराक का एक इलाका है जहां मौला अली शेर खुदा दफन है। लेकिन हम मौला अली के चाहने वालों का ये अकीदा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जहां पर भी दफन हो, हमारी मोहब्बत उनके साथ है। मौला अली अलैहिस्सलाम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आपको अल्लाह ताला ने जो कमालात अता किए थे, कुव्वत के एतबार से, इल्म के एतबार से और तक़वे के एतबार से, हर चीज़ में आप बेमिसाल बादशाह थे। आपने तक़वा और तहारत पर एक ऐसी मिसाल कायम की। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए आते थे तो आपका रंग पीला पड़ जाता था। आज़ान सुनते ही पूरा चेहरा जर्द हो जाता था और लोग देखते कि उनके जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। आज़ान की आवाज़ से ये खौफ का आलम था। लोग पूछते कि आप आज़ान और नमाज के वक्त ऐसे क्यों बदल जाते हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते, लोग बादशाहों के सामने खड़े होने से डरते हैं तो मैं बादशाह आज़म के सामने खड़े होने से खौफ ना करूं। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जाने का वक्त होता है, इसलिए मुझे कपकपी तारी हो जाती है। रब तबारक ताला मुझे किस कैफियत में देख रहा है। आपका खौफ भी ऐसा था। एक बार कब्रिस्तान में गए और जोर से सलाम किया। आपके साथ सईद इब्ने मसय्यब थे। आपने कहा कि हमने देखा है हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जोर से सलाम किया। थोड़ी देर के बाद कब्रों के पास कान लगा के खड़े रहे। हजरत सईद कहते हैं कि मुझे लगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र वालों से कुछ सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने हजरत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो दाढ़ी पूरी आंसुओं से तर थी, इस कदर रो रहे थे। तो हमने पूछा कि आपने कब्र वालों के पास ऐसा क्या देखा? आप अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने कब्र वालों को सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि ऐ कब्र वालों, तुम्हारी क्या हालत है? तो कब्र वालों ने कहा, ऐ अली, हमारी हालत ना पूछो। हमारे वो चेहरे जिन्हें हम घंटों आईनों में सजाया करते थे, अल्लाह ताला ने इन चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए हैं। हमारे बालों में पीप आ चुके हैं, हमारी नाक सड़ चुकी है, हमारे दांतों पर कीड़े मकोड़े लगा दिए गए हैं, हमारा पेट फटकर बदबू पैदा कर रहा है। रब ताला ने हमारे पूरे जिस्मों को कीड़ों की ग़िज़ा बना दिया है। वो बयान करते जा रहे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ सईद, उनकी बातें ऐसी दर्दनाक थीं कि अगर देखने को मिल जाए तो दुनिया में कोई जिंदा भी नहीं रहेगा, वो हैबत से मर जाएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम कब्र को याद करके कसरत से रोया करते थे। प्यारे दोस्तों, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी हो, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलायत का सरदार कहा हो, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असदुल्लाह कहा, अल्लाह का शेर कहा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी निकाह में दी, वो अली कब्र से डरते हैं और एक हम हैं। हमारे अंदर तो खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे इतराते हुए गुरूर और घमंड से हम नाचते हैं। नमाजें तो इतनी हमारी छूटी हुई हैं कि जिनका अंदाजा ही नहीं। प्यारे दोस्तों, मौला अली शेर खुदा की पूरी जिंदगी पाक में एक भी नमाज कज़ा नहीं थी। वो एक नमाज जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जानों पर सर रखकर सो रहे थे। जब सूरज डूबा तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को रोना आ गया। हाय, मेरी जिंदगी में पहली नमाज जा रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़कर आराम कर रहे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी और सूरज डूब रहा था।
तो रोना आ गया और इतना रोए कि आपके आंसू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिर गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम को किसी ने जंगों में रोते नहीं देखा, गुर्बत की वजह से कभी घर में नहीं रोए, चक्की पीसती हुई हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकलीफ को देखकर नहीं रोते। लेकिन आज मौला अली अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए तो वो नमाज की क़ज़ा होने की वजह से आए कि मेरी नमाज चली गई। जब आंसू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से रोने की वजह पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वो नमाज भी ज़ाया नहीं होने दी, क्योंकि वो नमाज मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ज़ा की थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त सूरज को इशारा फरमाया और वो डूबा हुआ सूरज असर के मुकाम पर आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज को अली मुर्तज़ा के लिए, शेर खुदा के लिए वापस पलटा दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चे जानशीन के तक़वे पर कुर्बान जाओ। प्यारे दोस्तों, हमारे पास अमल नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, हमारे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, हमारे पास तस्बीह और तिलावतें ज़्यादा नहीं हैं, हमारी पेशानी तो सजदों को तरस गई हैं। कुछ ना होते हुए भी हम इतराते फिरते हैं। हमें इस आदत में तब्दीली लानी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि सब कुछ कर लेने के बाद भी हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो फिर ये कब्र में पता चलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बुजुर्गों ने फरमाया, कब्र में जाने वाला एक बंदा ऐसा भी होगा कि जब मुनकर नकीर उससे तीसरा सवाल कर रहे होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा और वो उससे पूछेंगे कि इनके बारे में तू क्या कहता था। मेरे दोस्तों, हम तो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बताते हैं, और हम सोचते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही हम कह देंगे कि ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन नहीं, कब्र में बदअमली के साथ जाने के बाद क्या होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार मेरे चेहरे की तरफ मत देखना। बुजुर्गों ने फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे कि मेरे चेहरे की तरफ मत देखना, कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद कहाँ था, तुझे दूसरों का चेहरा पसंद था। प्यारे दोस्तों, कब्र में उस वक्त अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मोड़ लें तो फिर मदद के लिए किसको बुलाओगे, किसको पुकारोगे? इसलिए हम सबको अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत है। नमाज इतनी तर्क मत करो कि तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ दी जाए और तुम्हारी नमाजें वैसे ही बाकी रह जाएं। प्यारे दोस्तों, आप इस बात को तय करें कि क़यामत के दिन जिसको अली अलैहिस्सलाम के साथ उठना है उसे नमाज का दामन छोड़ना नहीं है, इसलिए कि अली अलैहिस्सलाम उसके साथ होंगे जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिसे अजीज हैं वो देखेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर शख्स उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता था। अगर आप दुनिया में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अलैहिस्सलाम, तो यकीनन जब तुम उठोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे इर्द गिर्द यही नुफूसे कुदसिया नजर आएंगे। लेकिन मोहब्बत सिर्फ जुबान की नहीं, मोहब्बत तुम्हारे जिस्म पर जाहिर होनी चाहिए। हम ऐसे बने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देखें तो खुश हो जाएं। प्यारे दोस्तों, इस फिक्र को अपने अंदर पैदा करो, यकीनन कामयाबी हमारे साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हमारे साथ है। मौला अली अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने शहीद किया वो खारिजी थे, उन पर अल्लाह की लाखों लानत हो। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम के गम में हम मातम नहीं करते,
मातम मनाने वाले कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है, हम तो हुसैन का मातम करते हैं। लेकिन याद रखो, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का कभी हुक्म नहीं दिया और ना ही अहले बैत ने कभी इस बात का हुक्म दिया। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, ये था वाक़या मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।